ओम शांति। आज परमात्मा के मधुर महावाक्य है। सच्चे सेवाधारी की निशानियां क्या क्या है। तो परमात्मा ने सर्वप्रथम हम बच्चों को समझाया कि जैसे अभी आकाश में सितारों को देखते हो, ऐसे इस धरती के मंडल में चारों ओर फरिश्तों की झलक और ज्योतिर्मयी सितारों की झलक देखेंगे, अनुभव करेंगे। ये कौन है, कहाँ से इस धरती पर अपना चमत्कार दिखाने आए हैं। ये है सच्चे सेवाधारी की अवस्था। वह निरंतर आत्मिक स्मृति में रहते हैं, अपने फरिश्ते स्थिति में रहते हैं, जिसके माध्यम से लोगों को साक्षात्कार होगा। लोगों को चमकती हुई मणियां, सितारे दिखाई देंगे इस साकार सृष्टि पर। तभी तो उनके आश्चर्य में ये शब्द निकलेंगे कि ये कहाँ से आए, ये कौन है। तो हमें याद रखना है, हम इस धरती के चैतन्य सितारे हैं। तो परमात्मा ने ये समझाया कि जैसे स्थापना के आदि में अनुभव किया कि चारों ओर ब्रह्मा और कृष्ण के साक्षात्कार की लहर फैलती गई। उस समय पिताश्री ब्रह्मा से लोगों को श्री कृष्ण का साक्षात्कार होता था। कईयों को दोनों साथ साथ साक्षात्कार होते थे। तो उस समय बहुत सारे लोग क्यूरियोसिटी के वश होकर, जानने के वश वह इस संस्था में आए, देखने के लिए कि यह बाबा कौन सा है, यह कौन है, यह क्या दिखाई देता है। यह समझने के लिए बहुतों का अटेंशन गया। ऐसे अब अंत में भी चारों ओर ये दोनों रूप, ज्योति स्वरूप और फरिश्ता स्वरूप, उसमें बाप दादा और बच्चे सबकी झलक दिखाई देगी। अर्थात अंतिम समय जब सर्व आत्माएं दुखी और शांत होंगी, जब इस संसार के परिवर्तन का समय होगा, तब जब हम अपनी आत्मिक स्मृति में फरिश्ता स्वरूप की स्थिति में होंगे, तो हमसे लोगों को वही दिखाई देगा, अपना ज्योति बिंदु स्वरूप और फरिश्ता स्वरूप। और उसके लिए मेरे सामने मेरा ही ज्योति स्वरूप और फरिश्ता स्वरूप स्पष्ट रूप से दिखाई देना चाहिए। जब मैं अपना यह स्वरूप देख सकूंगी, तभी तो अन्य आत्माएं मुझसे देख पाएंगे। दूसरी पॉइंट में परमात्मा ने समझाया कि सेवा भाव अर्थात सदा हर आत्मा के प्रति शुभ भावना, श्रेष्ठ कामना का भाव। कई बार हम समझते हैं कि सेवाधारी अर्थात किसी को समय पर भोजन दे दिया, किसी को समय पर दवाई दे दी, किसी को समय पर आवश्यकता अनुसार सहयोग दे दिया, तो सेवा तो की, परंतु उनके प्रति हमारी भावना श्रेष्ठ नहीं होती, शुभ नहीं होती, तो वह सब कुछ करने के बावजूद भी हमें उसका रिटर्न नहीं मिलता। अर्थात वह रिटर्न में संतोष नहीं मिलता, न स्वयं को मिलता और न जिसकी सेवा करते हैं उनको मिलता है। और इसलिए परमात्मा समझा रहे हैं कि हम चाहे थोड़ी सी सेवा क्यों न करें किसी के लिए, परंतु हमारी भावना श्रेष्ठ हो, शुभ हो, श्रेष्ठ कामना का भाव हो। सेवा भाव अर्थात हर आत्मा की भावना प्रमाण फल देना। भावना हद की नहीं, लेकिन श्रेष्ठ भावना हो। तीसरी पॉइंट में परमात्मा ने समझाया कि तपस्या का अर्थ सुनाया, दृढ़ संकल्प से कोई भी कार्य करना, दृढ़ता से
अगर कोई पढ़ाई करता है तो ये भी तो तप है। दृढ़ता से कोई अपना धंधा करता है, ये भी तप है। तो केवल तपस्या वो आध्यात्मिक शब्द नहीं है, परंतु किसी भी कार्य में जब हम दृढ़ संकल्प होकर उस कार्य के पीछे लग जाते हैं तो वही तपस्या बन जाती है। जहाँ यथार्थ सेवा भाव है वहाँ तपस्या का भाव अलग नहीं है। और इसलिए तो ये 3 शब्द कहे जाते हैं, त्याग, तपस्या और सेवा। इन तीनों का कंबाइंड स्वरूप है सच्ची सेवा। और नामधारी सेवा का फल अल्पकाल का होता है। जो केवल नाम के कारण सेवा करते हैं उनका 1-2 दिन महिमा हो जाएंगी, परंतु फिर लोग भूल भी जाएंगे। परंतु जो दिल से सेवा करते हैं, सच्ची सेवा करते हैं, शुभ भावना, शुभ कामना से सेवा करते हैं, तपस्या से सेवा करते हैं, उनकी सेवा आजीवन लोग याद रखते हैं। उनकी सेवा मनुष्य तो क्या, भगवान भी याद रखता है। भगवान की डायरी में भी यह सेवा नोंद जाती है। तो हमें ऐसी श्रेष्ठ सेवा करनी है। चौथी पॉइंट में परमात्मा ने वरदान दिया, 5 तत्वों और 5 विकारों को अपना सेवाधारी बनाने वाले माया जीत स्वराज्य अधिकारी भवा। तो परमात्मा ने समझाया, जैसे सतयुग में विश्व महाराजन व विश्व महारानी की राजाई ड्रेस को पीछे से दास दासियां उठाते हैं, ऐसे संगम युग पर आप बच्चे जब माया जीत स्वराज्य अधिकारी बन जाते हो तो वह टाइटल्स रूपी ड्रेस से सजे सजाए रहेंगे। तो ये 5 तत्व और 5 विकार आपके ड्रेस को पीछे से उठाएंगे, अर्थात अधीन होकर चलेंगे। इसके लिए दृढ़ संकल्प की बेल्ट से टाइटल्स की ड्रेस को टाइट करना है। भिन्न भिन्न ड्रेस और भिन्न भिन्न श्रृंगार के सेट से सज धज कर परमात्मा के साथ रहना है। तो यह विकार व तत्व परिवर्तन हो जाएंगे, सहयोगी सेवाधारी बन जाएंगे। कितनी ऊंची बात परमात्मा ने हम बच्चों को समझाई, और करना कितना सिंपल है। केवल हमें वह टाइटल्स की ड्रेस पहननी है और उसे दृढ़ संकल्प के बेल्ट से बांधना है। जब हम सज धज कर परमात्मा के साथ रहेंगे तो माया और प्रकृति दोनों ही परिवर्तन हो जाएंगे। जब भगवान साथ हैं तो वह परिवर्तन क्यों नहीं होंगे। जब हम बदल जाएंगे तो वो भी तो बदल जाएंगे। तो हमें यहाँ बस सज धज कर रहना है, टाइटल्स की ड्रेस पहननी है और दृढ़ता का बेल्ट बांधना है। यह हमें भूलना नहीं है। और 5वीं पॉइंट में परमात्मा ने समझाया, जिन गुणों व शक्तियों का वर्णन करते हो उनके अनुभव में खो जाओ। अनुभव ही सबसे बड़ी अथॉरिटी है। जब हम स्वयं कोई बात का अनुभव कर लेते हैं तो हमें उस बात से कोई हिला नहीं सकता। तो जिन गुणों और शक्तियों का हम वर्णन करते हैं कि हमें परमात्मा से प्राप्त है, उन गुण और शक्तियों को हमें स्वयं में अनुभव करना है। जब हम अनुभव करेंगे तो अन्य आत्माएं जो हमारे संपर्क में आएंगी वे भी तो अनुभव करेंगी। उनको भी लगेगा कि इनको बनाने वाला कौन है, ये इतने सारे खजाने, गुण और शक्तियाँ कैसे प्राप्त करते हैं।
उनको किन से मिलता है, तो ये उनको भी एक्सपीरियंस हो। उसके लिए हमें विशेष रूप से याद के माध्यम से परमात्मा को योग लगाकर उनसे गुण और शक्तियाँ प्राप्त करनी है। जब हम सुबह सुबह अमृत वेले जब इन गुण और शक्तियों का अनुभव करते हैं, तो हमें भी विश्वास हो जाता है और वह श्रेष्ठ अथॉरिटी से हम दूसरों को भी समझा सकेंगे, दूसरों को भी इन गुण और शक्तियों का अनुभव करा सकेंगे। तो विशेष रूप से परमात्मा ने सच्चे सेवाधारी कैसे बन सकते हैं, कौन है सच्चे सेवाधारी, तो वह बात हम बच्चों को समझाई। सबसे पहली पॉइंट में परमात्मा ने हम बच्चों को बहुत सुंदर एग्जाम्पल दिया कि जैसे आकाश में सितारे चमकते हैं, वैसे हम आत्माएं इस धरती के मंडल के फरिश्ते हैं। चमकती हुई मणियां, ज्योति स्वरूप सितारों की झलक सारा संसार देखेगा और अनुभव करेगा कि ये कौन है, कहाँ से इस धरती पर अपना चमत्कार दिखाने आए हैं। तो इस प्रकार हमें अपने आत्माभिमानी स्थिति में अर्थात ज्योति स्वरूप में और फरिश्ते स्वरूप में स्थित होना है। दूसरी पॉइंट में परमात्मा ने समझाया कि सेवा भाव अर्थात सदा हर आत्मा के प्रति शुभ भावना, श्रेष्ठ कामना का भाव, सेवा भाव अर्थात हर आत्मा की भावना के प्रमाण फल देना। और तीसरी पॉइंट में समझाया, तपस्या का अर्थ सुनाया कि दृढ़ संकल्प से कोई भी कार्य करना। जहाँ यथार्थ सेवा भाव है, वहाँ तपस्या का भाव अलग नहीं। त्याग, तपस्या, सेवा, इन तीनों का कंबाइंड रूप सच्ची सेवा है। और पांचवी पॉइंट में परमात्मा ने वरदान दिया, पांचों तत्व और पांच विकारों को अपना सेवाधारी बनाने वाले मायाजीत स्वराज्य अधिकारी भव। और पांचवी पॉइंट में परमात्मा ने समझाया कि जिन गुणों व शक्तियों का वर्णन करते हैं, उनके अनुभवों में खो जाओ। अनुभव ही सबसे बड़ी अथॉरिटी है। तो आओ चलते हैं दिव्य अनुभूति की ओर। ओम शांति। मैं आत्मा सच्चा सच्चा सेवाधारी हूँ। सर्व आत्माओं के प्रति शुभ भावना, श्रेष्ठ कामना करने वाला मैं श्रेष्ठ सेवाधारी हूँ। मैं सेवाधारी आत्मा अपने ज्योति स्वरूप से इस संसार की सेवा करती हूँ। सर्व आत्माएं ज्योति स्वरूप है, उसकी अनुभूति कराती हूँ। इस देह से न्यारी ज्योति बिंदु आत्मा यह महसूस सर्व आत्माओं को कराती हूँ। मैं आत्मा फरिश्ता बन इस संसार में प्रभु संदेश देती हूँ। जो आत्माएं अशांत, दुखी हैं, उन आत्माओं को जाकर शांति, प्रेम,
आनंद, खुशी की अनुभूति कराता हूँ। मैं आत्मा परमात्मा से दिए हुए विभिन्न टाइटल्स की ड्रेस पहनती हूँ। जैसे कि मैं इस धरा पर चैतन्य सितारा हूँ। प्रभु नयनों का नूर हूँ। मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। शांति का फरिश्ता हूँ। ऐसे विभिन्न टाइटल्स की ड्रेस पहनकर गुणों का श्रृंगार करते हुए मैं परमात्मा के साथ रहती हूँ। ओम शांति, शांति, शांति।